के बारे में बताएं। हम हर पॉइंट को हिंदी से रिलेटेड समझाना चाह रहे हैं, ये टॉपिक को, ये दिस स्लाइड को। तो हम सबसे पहले व्हाट इज द, हम सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई फील एवरी पॉइंट यू वी नो, बिकॉज व्हाट इज द बाइनरी क्या होता है, व्हाट इज द वर्टेक्स क्या होता है, नोड क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, मतलब बेसिक्स आपको मालूम है। सिर्फ मैं इस स्लाइड्स में टुडे आई हैव डिस्कस ऑन दिस स्लाइड्स ओनली फॉर द हिप ट्री, हिप सॉर्ट and what is the comparison based sorting. What is the comparison based sorting? Means it work first building a binary heap data structure from input array, then repeatedly extracting the maximum element to build the store data. Means इसका मतलब कहने का क्या है कि हमारा एक मतलब सॉर्टिंग करना है, ठीक है। सॉर्टिंग करने में मतलब हिप, तो हिप वही है सॉर्टिंग करके और अपना अरेंज करके तो लिख देना है। और इसमें देखिए, इसमें ट्री के थ्रू करेंगे, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, मतलब सॉर्टिंग भी होगा वो ट्री के थ्रू होगा। मतलब आप जो अभी हम समझाए थे कि हमेशा जो रूट होता है बड़ा होता है मैक्स हिप में चाइल्ड से, और स्वैपिंग होता है जो मतलब फॉलो नहीं होता है, रूट चाइल्ड में फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम ये सब फॉलो करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाइनरी हिप क्या है। देखिए बाइनरी हिप जो है हमारा, व्हाट इज द बाइनरी ट्री या हिप सॉर्ट में बाइनरी हिप क्या है। तो बाइनरी सॉर्ट यूटिलाइज ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ए बाइनरी हिप टू efficiently sort the input array। मीन्स समझ में आया आपको? मतलब बाइनरी हिप टू efficiently sort the input array, ठीक है। extract maximum क्या है? The algorithm repeatedly extract the maximum element from the heap, place it in the sorted array, ठीक है। अच्छा, इन प्लेस सॉर्टिंग क्या है? हीप सॉर्ट इज एन इन प्लेस sorting algorithm, meaning it does not require additional memory beyond the array input array, okay। नंबर ऑफ कंपेरिजन्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ, मतलब इसमें सारा इन प्लेस सॉर्टिंग हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसके जस्ट जो वीडियो बनाए थे उसमें हम सारा डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे हम बनाते हैं सॉर्टिंग ऑफ एरे, ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बताए हैं, बिल्डिंग द हीप लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो दिए द टाइप कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग द हीप, ऑर्डर ऑफ एन होता है, वेयर एन इज साइज ऑफ एन एरे होता है। सॉर्टिंग ऑफ एरे क्या होता है? द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग द एरे। तो सॉर्टिंग द एरे मेनली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। तो इन एल्गोरिथम एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट एन एलिमेंट विथ ईच एक्सट्रैक्शन टेकिंग ऑर्डर ऑफ log n टाइम। ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ हिप ट्री इज ए ऑर्डर ऑफ n log n होता है। इट इज एन एफिशिएंट सॉर्टिंग होता है, ठीक है। और डिफिनीशन से हीप इज स्पेसिफाइड ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर that specified a heap property or a max heap, the value of each node is a greater than or equal to the value of its children होता है, ठीक है। तो टाइप देयर आर टू टाइप, मैक्स हीप, द रूट नोड इज, देखो हीप डेटा स्ट्रक्चर में देखो डिफिनीशन खोजते हैं। तो हीप इज स्पेसिफाई ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, स्पेसिफाई ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर and heap property, the heap property max heap, the value of each node is greater than or equal to its children, means this is a specified heap property, ठीक है। स्पेसिफाई स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। और रिप्रेजेंटेशन जो होता है, heap is typically represented using an array where the parent child node relationship are implicit based on the array implicit, मतलब the heap is typically representation using an array where parent child node are implicit based on array implicit. If high process, the heap is built by repeatedly
imply the heapify operation to restore the heap property starting from a non-leaf node. Time complexity. Time complexity of building the heap is order of n, as each node is a process node once during the heapification process. Extracting the maximum element. Swap root and last. The logarithm swap the root node, the maximum element with the last node in the heap. Heapify root. The root node is in heapify to restore the heap property in securing the new root is the maximum element. Repeat. The process is repeatedly into the array restore. मतलब मैं छोटा छोटा चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. देखो ये सब जो पॉइंट है ना, देखो मैं छोटा छोटा पॉइंट को हम जो हम बोल रहे हैं ना उसको हम बता रहे हैं क्या है कैसे है. ठीक है, देखो एक बार हम बता देते हैं. छोटा छोटा चीज़ जो लिखा हुआ है ना हम उसको लिख लिख के बता देते हैं. इसमें देखिए क्या क्या है. और ये ऐप जो है ये यहाँ पे है. अच्छा ये ऐसे खुलेगा. ठीक है, ये छोटा करो इसको. ठीक है, और ये थोड़ा इसको भी छोटा किया जाए. ठीक है. देखिए हम बता रहे हैं इसको. देखिए हम बता रहे हैं सर. देखिए पहले तो व्हाट इज द हीप. ठीक है, व्हाट इज हीप. हीप ट्री क्या है. देखिए ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए. ठीक है. हीप क्या है. हीप सॉर्टिंग क्या है हमारा. हीप सॉर्ट. तो हीप सॉर्ट में क्या करते हैं हम इसमें. हीप सॉर्ट देखो हम अभी एक डिफिनीशन यहाँ पे बताए थे हीप सॉर्ट में. हीप सॉर्ट में क्या है मतलब स्पेसिफाई जो होता है हीप सॉर्ट. व्हाट इज द हीप सॉर्ट इज स्पेस स्पेशलाइज जो होता है ना ये ट्री के लिए होता है. ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, मतलब व्हाट इज द हीप सॉर्ट. द हीप सॉर्ट इज स्पेशलाइज द ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. ओके. अब देखिए अब है हमारा टाइप है. अब देखिए इसी में जैसे स्लाइड ट्री डेटा बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर था ना तो इसको हम हीप प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाइड द हीप प्रॉपर्टी मतलब स्पेशलाइज डेटा से और क्या कर रहा है हीप प्रॉपर्टी. हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए इसमें. सेटिस्फाइड. ठीक है, जैसे स्पेशलाइज ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होगा एंड इसमें सेटिस्फाइड होगा हीप प्रॉपर्टी. हीप प्रॉपर्टी में दो चीज़ होता है. हीप प्रॉपर्टी में अभी बताए थे कि रूट हमेशा मैक्स हीप बोल रहे हैं तो रूट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होता है. और मीन हीप बोल रहे हैं मीन हीप बोल रहे हैं तो चाइल्ड जो होता है बड़ा होता है रूट से. और हम इसका प्रॉपर्टी जानते हैं. जैसे जब क्रिएट करते हैं ना तो क्रिएट करते हैं तो इसमें लेवल जो होता है मतलब जो ट्री बनता है जिसमें लेवल बोलते हैं. लेवल फुल हो जाने के बाद हम नेक्स्ट लेफ्ट में आ जाते हैं. जैसे देखिए ये हमारा हुआ तो इसमें ये फुल हो गया ना तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे. फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे. मतलब ये हमारा रूल्स है. ठीक है. अब देखिए एक चीज़ और है ये लेवल पे ही डिपेंड है एक तरह से. ये लेवल 1 लेवल 2. अब इसमें ये हमारा ये नहीं है कि चाइल्ड और राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड जो होता है इसमें ये नहीं है. ये मतलब 10 है 40 है ना तो ये 50 है राइट है. ये 45 है मतलब ये 40 है ये 50 है. इस टाइप का है. तो हमारा ये है. ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको. अब देखिए जैसे हम टाइप बोल रहे हैं तो देयर आर द टाइप.
ठीक है, स्लाइड आना चाहिए ओनली। ठीक है, एक मिनट। आउटलाइन है, लाइक टेबल है। स्लाइड वाले, ठीक है। अब देखिए टाइप आ जाइए। टाइप क्या है हमारा? दो टाइप, एक है मीन मैक्स चाइल्ड, एक मीन, देखो मैक्स हिप बोलते हैं इसको, मैक्स हिप, और एक है मीन हिप बोलते हैं इसको, मीन हिप। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए, आपको देखिए ये देयर आर टू टाइप ऑफ हिप, मैक्स हिप। अब देखिए मैक्स हिप वेयर रूट नोड इज ए मैक्सिमम वैल्यू, एंड मीन हिप वेयर द रूट नोड इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब है हीप आर कॉमनली यूज इन, देखिए एप्लीकेशन, ये तो हो गया, मतलब किसको बोलते हैं हिप शॉट, कितना टाइप होता है। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये है शॉर्टेस्ट पार्ट को फाइंड आउट करने में होता है। डाइजेक्ट्रा जानते ही हैं कि 10 मिनिमम वैल्यू होता है। हाँ, तो ये हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ओके। और अब देखिए, अब अब देखिए, अब इस पे आ जाइए। इसमें आ जाने पे क्या है, अब एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एप्लीकेशन डाइजेक्ट्रा में यूज होता है। और ये एप्लीकेशन हम देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जी, हम बता रहे हैं आपको। देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, एरे रिप्रेजेंटेशन जो, एरे रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन में देखिए ये है, हाँ, ये मतलब आप मान लीजिए कि 14 था, ये एरे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, 14 नहीं 24 मान लीजिए, मतलब फाइनल एक हम बनाए थे, बहुत बड़ा बनाए थे, 45 है, तो ये हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है, 40 25 इस टाइप से हमारा बना था। ठीक है, तो एरे टिपिकली एरे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इम्प्लिसिट बेस्ड ऑन एरे इम्प्लिसिट। ठीक है, मतलब ये एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप ट्री, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप, हीप बोलेंगे तो ये क्या है, पेरेंट एंड चाइल्ड का क्या है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इम्प्लिसिट बेस्ड। ठीक है, हाँ। और हिपीफाई प्रोसेस क्या होता है हमारा, हिपीफाई प्रोसेस क्या होता है, हिपीफाई प्रोसेस, a heap is built by represent applying heapify operation to restore the heap property। to restore the, देखो heap is built represent repeatedly applying the heap is built by, हाँ अरे हिपीफाई का मतलब ये होता है, सॉरी सॉरी, देखिए हम बताते हैं, ये 8 12 है। हाँ, अब देखिए एक मिनट, इसको हम इसको हटा रहे हैं। देखिए ये हम 40 और ये 14 11 है, तो हिपीफाई प्रोसेस बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। अप्लाइंग हिपीफाई ऑपरेशन रिस्टोर स्टार्टिंग फ्रॉम नन लीफ नोड। ठीक है, रिपीटली हिपीफाई ऑपरेशन टू रिस्टोर हीप
मतलब नन लीफ, हाँ मतलब देखो ये लीफ है तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे होगा अप्लाई, इस पे होगा अप्लाई, इस पे होगा अप्लाई। देखिए इस पे हिपिफाई हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं इस पे। हाँ तो देखिए क्या होगा बताओ, ये चेक करेंगे रूट से, है नहीं ना। ये देखो ये पेरेंट है, पेरेंट में 25 है, पेरेंट है ये 25 है, हाँ ये 25 है। और ये चाइल्ड है हमारा, चाइल्ड है, और ये कितना है 8 है। तो पेरेंट हमेशा क्या होता है मैक्स हीप में, वो मैक्स हीप में पेरेंट ऑलवेज चाइल्ड, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो मतलब ये बोलेंगे हिपिफाई प्रोसेस मीन्स इट इज अप्लाई इन द इंटरनल नोड, इट इज अप्लाई इन द स्टार्टिंग फ्रॉम द नन लीफ नोड। ये इस पे स्टार्टिंग फ्रॉम नन लीफ नोड मतलब जस्ट इससे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ भी नहीं अप्लाई होगा शुरू में, फर्स्ट यहाँ अप्लाई होगा हिपिफाई प्रोसेस में। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी अब समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखिए जैसे हम इसमें देखिए हम इसमें हम नंबर ऑफ, ठीक है, तो अब याद रखिएगा हमेशा इसमें जैसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है हमारा, देखिए ये स्वैपिंग हुआ तो 3 स्टेप स्वैपिंग होता है तो लॉग एन हो गया, मतलब स्वैप और कंपेरिजन। स्वैप जो होगा लॉग एन हो गया, कंपेरिजन हो गया जो लॉग एन हो गया। हाँ मतलब नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखिए हाइट है, हाइट ऑफ, हाइट क्या है कंप्लीट बाइनरी का, तो लॉग एन प्लस लॉग एन, तो ऑर्डर ऑफ लॉग इन हो गया। ठीक है, मतलब थोड़ा इसका हम साइज छोटे कर देते हैं। ठीक है, साइज ठीक है। एन लॉग इन होगा ब्रस्ट केस में। ठीक है, कोई दिक्कत, टाइम कम्प्लेक्सिटी सब लिख दिए। अब देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग द हीप इज ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन ईच नोट प्रोसेस वर्क ड्यूरिंग हिपिफिकेशन प्रोसेस। हाँ देखिए दो टाइप के इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। जब हम ये नॉर्मल करेंगे तो लॉग एन वाला प्रोसेस होता है, ये बेस्ट केस में है। हाँ ये कब, जब हिपिफाई प्रोसेस करेंगे, हिपिफाई करेंगे तो, और नॉर्मल करेंगे तो इसको लॉग एन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा फर्स्ट केस में नॉर्मल वाला मेथड, इसको मेथड 2 बोलिए। और जो हम शुरू में जो ये वाला बताए थे, देखिए ये जो करेंगे तो उसमें एन होता है। ओके ओके, अब देखिए अब शुरू से समझा रहे हैं आपको हम। देखिए पहला था व्हाट इज द हीप सॉर्टिंग। तो हीप सॉर्टिंग क्या है, हीप सॉर्ट इज ए कंपेरिजन बेस्ड sorting algorithm that work by first building a binary heap data structure from input array and typically extracting the maximum element to build the shortest array. Okay. देखिए हम बोल रहे हैं
थोड़ा अपना कैमरा ले आते हैं, आप लोगों को सुविधा होगा देखने के लिए कि हम बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। देखिए अब है हमारा थोड़ा हम चाहते हैं कि किसी टाइप से मेरा कैमरा आवे, इसीलिए जूम के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, छोड़िए, वो कोई बात नहीं है। अब आ जाइए, ये हम क्लियर किए सब कि हमारा कंपेरिजन बेस्ड होता है। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग बाइनरी फ्रॉम इनपुट एरे एक्सट्रैक्टिंग। अब देखिए सेकंड समझिए, बाइनरी हिप समझा दिए। हाँ, कि बाइनरी हिप स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड बाइनरी हिप टू एफिशिएंटली सॉर्ट एंड इनपुट एरे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम। तो algorithm repeatedly extract the element from heap and it places sort। ये हम समझा देते हैं क्या है ना है। ठीक है, देखिए पहले तो बाइनरी हिप होता क्या है। देखिए बाइनरी हिप दो टाइप के होते हैं, एक मैक्स हिप एक मिन हिप। ठीक है, जो हमारा हिप सॉर्ट होता है उस प्रॉपर्टी पे स्पेशल टाइप ऑफ द डेट, मतलब ट्री प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें ये होता है मतलब बाइनरी हिप होता है। बाइनरी हिप मैक्स हिप एंड पे करते हैं, मिन हिप पे डिपेंड करता है। और इसमें हमारा जो मेनली है क्या होता है, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हीप क्या होता है। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हीप ऑलवेज इट्स इन द सॉर्टेड एरे होता है। और एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट मिनिमम, देखिए ये लेवल 1 लेवल 2 हो गया। हाँ, लेवल 1 लेवल 2 हो गया, और वही हम क्लियर करते हैं। ओके, कॉल भी आ रहा है, एक मिनट। तो हम कोशिश किए सारा चीज़ समझाने का। ठीक है, देखिए हम क्या क्या समझाएं अभी तक से हम बता देते हैं आपको। देखिए ये है, इसमें बिल्डिंग द हीप है। तो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ building the heap order of n where n is the size of the input array। ठीक है, जितना नंबर ऑफ साइज हो गया वो। अब सॉर्टिंग द एरे, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी, देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी जो क्या होता है, द टाइम कम्प्लेक्सिटी एरे इज n log n हो गया एज logarithm stack the maximum element n time with each extraction taking log n time। overall time complexity, overall time complexity of heap sort is order of n log n, making it is efficient sorting। देखो इसमें टाइम देना कह रहे हो तो हम समझा देते हैं क्या है ना है, क्योंकि हम टाइम देते हैं तो आप लोग को अच्छा समझ में आता है। तो देखिए टाइम दे देते हैं, देखिए पहले क्या है जे, पहले तो बिल्डिंग ऑफ द एन लॉग एन हो गया। अब देखिए सॉर्टिंग ऑफ एरे, देखिए सॉर्ट ऑफ एरे जो होता है इस टाइप से, जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस टाइप का हिप सॉर्ट होता है। ठीक है, हिप सॉर्ट मेनली इसी टाइप का होता है। देखिए हिप सॉर्ट मेनली हम इसी टाइप का डिपेंड करता है। देखिए जैसे हिप सॉर्ट जो होता है ना, 4 हुआ, 6 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया और 2 हुआ। हिप सॉर्ट होने के बाद क्या आएगा इसका रिजल्ट, 2 4 6 9 10। ठीक है, देखिए कैसे बनता है जब हम बता देते हैं, कंसेप्ट बढ़िया रहेगा तो समझ में भी बढ़िया आएगा।
देखिए समझा रहा है आपको। Tell me. ठीक है, कोई दिक्कत है ना? नहीं देखिए, हम समझा देते हैं, हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। है ना, वो मन था कि मेरा चेहरा देखिए हम समझा देते हैं। पहले तो हम इसको अरेंज किए, 4 6, 4 6 10 9 2। क्या बनाना है इसको? मीन हिप बनाना है। क्या बनाना है? मीन हिप। मीन हिप में ऑलवेज क्या होता है, दो जो होगा हिपिफाई मेथड से, ये लीफ हो गया, ये इसको बनाना है। 6 आ जाओ, 6 क्या हो जाएगा, दो ऊपर चला गया, ये 9 के 9 ही रहेगा, तो ऊपर 6 हो गया, और ये 4 और ये 10। अब आ जाओ, अब है अभी भी क्या है, ये ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर, तो 2 हो गया, ये हिपिफाई, फर्स्ट हिपिफाई कंप्लीट, ये दूसरा हिपिफाई है, तो ये इससे देखेगा, तो ये 2 ऊपर है, ये मैक्सिमम नीचे होना चाहिए। हाँ, 2 4 9 6, ये 10 हो गया। ठीक है, 2 4 2 4 6 10, 2 4 6 9 10, 2 4 6 9 10। अब देखिए हम डिलीट कर कर के समझाते हैं, मतलब डिलीट अभी तक नहीं बताए थे, बता देते हैं डिलीट क्या होता है। डिलीट मेनली क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, 2 है, 4 है, 10 है, 9 है और 6 है। अब डिलीट की, डिलीट 2, तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, 4 10 9 6, 6 हो गया, 4 हो गया, ये जो ये वाला होता है ना, ऊपर चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 6 वहाँ चला गया, और ये 10 है, 10 का 10 रह गया, बस 9 हो गया। अब देखो मैक्स इफ है, मैक्स 4 ऊपर होना चाहिए, तो पहले करेंगे रेंज, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए, अब सही है। हाँ,
अब फिर डिलीट करेंगे, यहाँ डिलीट क्या आएगा, डिलीट अब किए फिर से डिलीट 4 अब करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब ये डिलीट है तो ये 9 जाएगा, 9 जाएगा ऊपर में। पहले तो डिलीट वाला दिखा देते हैं आपको, 6 10 9 यहाँ चला गया, इससे ये चला गया 9 6 10 नहीं है, तो यहाँ 6 9 10 फिर आ जाओ, मोदन ज्ञान, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिलीट किए, जब 6 को डिलीट करेंगे तो फर्स्ट 10 जाएगा, 10 और डिलीट 6 हुआ, डिलीट प्रोसेस बता दिए भाई। हाँ 6 हो गया तो ये 9 हो गया, 6 हाँ 10 ये ख़त्म हो जाएगा तो 10 वहाँ चला गया, अब ये यहाँ जाके फिर अरेंज होगा, यहाँ डिलीट 10 होगा, यहाँ 9 और 10 रहेगा तो ये हट गया, फिर 10 रहेगा तो 9 हो जाएगा और फिर 10 हो जाएगा, हाँ ये डिलीट 9 अब होगा। तो टोटल क्या आ गया, टोटल फर्स्ट डिलीट 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर डिलीट क्या हुआ यहाँ पे, डिलीट यहाँ पे क्या हुआ, डिलीट 6 हुआ, इसके बाद क्या डिलीट हुआ 9 हुआ, इसके बाद 10 हुआ, ये आंसर आया। मतलब आंसर ये आया कि नहीं आया, ये बताइए ना आप। मतलब कितना बढ़िया आंसर आया, तो ये डिलीट प्रोसेस हो गया, यही दिस इज ए हीप सॉर्ट मीन्स डिलीट प्रोसेस, डिलीट प्रोसेस ऑफ हीप ट्री, ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी अब है। अब देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप ट्री इज ऑर्डर ऑफ n, time complexity of sorting n log n extract the maximum element n time which is extraction taking log n time. Overall time complexity of heap sort is order of n log n, making it an efficient sorting of algorithm. Heap is specified tree-based data structure that satisfied the heap प्रॉपर्टी, और मैं बताए थे, सारा चीज़ समझाए हैं। वेरी रिप्रेजेंटेशन, हिपिफाई प्रोसेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए मतलब एरे जो होता है कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया हुआ है। देखिए जैसे एरे रिप्रेजेंट जो हो रहा है ना, इसी को एरे रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। और हिपिफाई प्रोसेस नन लीफ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन बोल दिए। अब आ जाइए की ऑफ हिप सॉर्ट, देखिए जैसे इसमें की है, ठीक है, हाँ जैसे देखिए 6, जैसे 6 है, 9 है, 9 है और 10 है, तो ये यहाँ पे की हो गया 1, की 2, की 3, यही हो रहा है की ऑफ। तो इफिफाई ऑपरेशन स्टेप रिस्टोर प्रॉपर्टी स्वैपिंग रूट नोड द लॉन्गर ऑफ 2 चिल्ड्रन, हाँ तो इफिफाई ये मतलब हमेशा दो दो नोड है ना, एक नोड दूसरा नोड,
recursive implementation. Hipify operation typically implemented recursively, ensuring the interceptor rooted at the current node satisfy the heap property. ठीक है. Time complexity. Time complexity of Hipify operation order of log n as it involves traveling down the heap tree. Important. The Hipify operation is the key of the efficient performance. Heap sort enable creation and maintenance of Hipify data structure. Swap root and last. Algorithm swap the root node maximum elements with the last node is heap. Hipify root. The root is an Hipify to restore the heap property ensuring new node. देखिए इसमें देखिए हम क्या था, इसमें क्या क्या था जो बता रहे हैं. जैसे रिकर्सिव बोल रहा है, रिकर्सिव बोल रहा था, रिकर्सिव बोल रहा है इम्प्लीमेंटेशन. तो इफ इंश्योरिंग दैट सब ट्री करंट नोड सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी. हाँ रिकर्सिव है ना हो रहा है. जैसे ये हम जानना है तो इससे ये, तो इससे ये, तो दिस इज ए रिकर्सिव. ठीक है, रिकर्सिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. टाइम कम्प्लेक्सिटी नॉर्मल है. हिपिफाई ऑपरेशन लॉगिन इन्वॉल्व ट्रैवलिंग डाउन द हिप ट्री. नहीं हिपिफाई में एंड होता. ठीक है, ये रिकर्सिव हो गया. हाँ. Hipify operation is the crucial step restore the heap property swapping root node and large node. अब देखिए इसमें आ जाइए. देखिए swap root and last. Algorithm swap root node maximum element with the last node in Hipify root. The root node is an Hipify to restore heap property, ensuring the new root is the maximum element. Repeat. Process is repeated until the inter array is stored the decreasing order. Sorting the array. Build the heap. The first step is build the heap data structure. The input array extract maximum. The algorithm then extract maximum element from the heap and place it in the sorted array. Maintain heap. The extraction heap is maintained by. ये है देखो बिल्ड द हीप. तो हीप तो बिल्ड करने आता ही है. हाँ. एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम. हाँ मतलब ऑलवेज जो रूट होता है मैक्सिमम होता है. हाँ. मेंटेन हीप ऑलवेज मेंटेन करते हैं, वही हीप का मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो अपना हिसाब से लिखा हुआ है आपका. ठीक है. जैसे ये गलत हो गया, जैसे इसे डिलीट कर दिया, तो डिलीट किया तो 10 है, तो इसको 10 और 9 है, तो हम कंपेयर किए तो 9 ही है, यहाँ स्वैप हुआ. ठीक है, तो वही वो हो रहा है ना. मतलब एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, तो वही टोटल प्रोसेस है सारा. हाँ. एडवांटेज क्या है देखो. टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन. ये क्या है, एन लॉग एन कब होता है, ये नॉर्मल वाला में होता है, एन लॉग एन बोलते हैं इसको. तो इन प्लेस नो एडिशनल मेमोरी रिक्वायर्ड, स्टेबल एंड रिक्वायर्ड मेमोरी. ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ही होता है इन प्लेस एंड अनस्टेबल. हाँ. तो देखो हम बता देते हैं. जैसे कि मीन ही डिलीट लॉगिन.
ठीक है, ओके। पेरिटी क्यूब, इवेंट शेड्यूलिंग, ग्रांट ग्राफ एल्गोरिथम। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द